नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्वेंशनल लोकोमोटिव में फर्स्ट नॉच या सिक्स नॉच पर आने वाली ट्रिपिंग के बारे में कि अगर आपके लोकोमोटिव में फर्स्ट नॉच या सिक्स नॉच की ट्रिपिंग आती है तो आपको उसकी ट्रबल शूटिंग किस तरह से करनी है। और उसके पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट नॉच और सिक्स नॉच की ट्रिपिंग चेक किस तरह से की जाती है। तो बने रहिए वीडियो में। आगे की वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम हैं कन्वेंशनल लोकोमोटिव में। ये एक WFE4 लोकोमोटिव है और अभी हम इसमें जानेंगे कि इसमें फर्स्ट नॉच की ट्रिपिंग को किस तरह से पहले तो चेक किया जाता है और उसके बाद जानेंगे कि उसकी ट्रबल शूटिंग किस तरह से की जाती है। अगर लोगों में फर्स्ट नॉच की ट्रिपिंग आती है तो उसकी ट्रबल शूटिंग में आपको क्या क्या चीजों को चेक करना रहता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फर्स्ट नॉच की ट्रिपिंग को किस तरह से पहले तो चेक किया जाता है। तो उसके लिए पहले तो आपको लोको एनर्जाइज करके लोको में आपका BP प्रेशर और MR प्रेशर बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से VCB ओपन करना है और जो हमारे लोकोमोटिव में दो RSI ब्लॉक रहते हैं, RSI ब्लॉक 1, RSI ब्लॉक 2, उनमें से किसी भी एक ब्लॉक का जो HVSI स्विच रहता है, देखिए अभी हम आ चुके हैं, हम RSI ब्लॉक नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं, देख सकते हैं। तो उसमें जो ये स्विच लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर, इस स्विच को हमको सबसे पहले 2 पर रखकर आगे इसकी टेस्टिंग करनी है। अब इस स्विच को हम 2 पर क्यों रखेंगे ये भी जान लेते हैं। देखिए स्विच की 4 पोजीशन है, 1, 2, 3 एंड 0। तो 0 पर हमारी जो MVSI की मोटर और जो रिले रहती है वो दोनों ही बाईपास हो जाती है। एक पोजीशन पर हमारी MVSI की मोटर वर्किंग में रहेगी और जो KVSI रिले रहेगी वो भी वर्किंग में रहेगी। 2 पोजीशन पर क्या हम करते हैं कि हमारी मोटर को आइसोलेट करते हैं और रिले को सर्विस में रखते हैं और 3 पोजीशन पर हमारी मोटर सर्विस में रहती है और रिले आइसोलेट हो जाती है। तो अभी हम इसको 2 पर ही क्यों रख रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। 2 पर रखकर हम फर्स्ट नॉच का ट्रिपिंग चेक करेंगे और वो ट्रिपिंग कैसे आएगा वो हम बताते हैं। अभी इसमें जो 2 पर हमने जो बताया आपको कि MVSI की जो मोटर है वो आइसोलेट हो जाती है और KVSI रिले सर्विस में रहती है। अब रिले हमने मोटर की जो वर्किंग है उसको चेक करने के लिए रिले को हमने लगाया हुआ है। तो जब इसमें 2 पोजीशन पर मोटर नहीं चलेगी तो रिले को लोको में VCB ट्रिप कर ये इंडिकेशन देना पड़ेगा कि आपकी मोटर नहीं चल रही है, तो आप मोटर चेक करिए। तो इसलिए हम इसको 2 पोजीशन पर रखकर चेक करेंगे। चलिए वापस कैब में चलते हैं। तो चलिए कैब में हम आ चुके हैं और कैब में आने के बाद देखिए वापस VCB क्लोज करेंगे। ठीक है, VCB हमने क्लोज किया है। VCB क्लोज हो जाने देंगे। यहाँ पर जब तक LSCHY का लैंप नहीं बुझेगा जब तक हम यहाँ पे MP को मूव नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिवर्सर को अपनी डायरेक्शन के अनुसार सेट कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे कि लोको में एक नॉच लेंगे। देखिए लोको में हम एक नॉच लेंगे, इसका इंडिकेशन यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए हमने लोको में एक नॉच लिया और एक नॉच लेते ही यहाँ पर देखिए VCB ट्रिप हो चुका है। VCB ट्रिप हो चुका है और यहाँ पर DJ ट्रिप आया, KVSI 2 का मैसेज आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट नॉच का ट्रिपिंग चेक करते हैं। सेम इसी तरह से आप जो है RSI ब्लॉक 1 में भी उसका ट्रिपिंग चेक कर सकते हैं। तो अब आगे बात करेंगे कि ये ट्रिपिंग तो हमने चेक कर लिया, ट्रिपिंग क्यों चेक किया वो भी हमने आपको बता दिया कि इसमें जो MVSI की मोटर लगी रहती है उसका वर्किंग चेक करने के लिए KVSI रिले लगी हुई रहती है। दोनों ब्लॉक में अलग अलग रहती है, RSI ब्लॉक 1 के लिए अलग, RSI ब्लॉक 2 के लिए अलग। तो अभी जब हम HVSI स्विच को 2 पर रखते हैं तो हमारी मोटर काम नहीं करती है।
तो उसका जो वर्किंग है वो QSI रिले को चेक करना होता है। अब अभी जो हमने ट्रिपिंग आपको बताया वो QSI रिले मतलब आपकी प्रॉपर वर्किंग कर रही है, ये हमने उसमें चेक किया कि मोटर हमने उसको आइसोलेट कर दी और चेक किया कि रिले उसका सिग्नल हमको देती है या नहीं। तो अभी रिले उसका सिग्नल प्रॉपर दे रही है। अब ये चेक करना इसलिए जरूरी होता है कि इन केस अगर आपकी QSI रिले खराब हो जाए और उसी समय आपकी मोटर भी वर्किंग ना करे MVSI की, तो रिले के द्वारा ट्रिपिंग आएगा ही नहीं, तो ड्राइवर को पता नहीं चलेगा। इसलिए टेस्टिंग इसका करना बहुत जरूरी होता है, MVSI की मोटर का और QSI रिले का। अब जब भी लोको में फर्स्ट नॉच का ट्रिपिंग आता है तो दोनों HVSI स्विच की पोजीशन नॉर्मल ही रहती है, ये तो सभी को पता है। तो उस समय हमको सबसे पहले ये इंश्योर कर लेना होता है कि आपकी MVSI की मोटर काम कर रही है या नहीं। अगर आपकी MVSI की मोटर काम कर रही है तो HVSI स्विच को आपको थर्ड पर रखना होता है। देखिए अंदर चल के वापस बताते हैं, HVSI स्विच को जो है थर्ड पर रखना होता है। देखिए ये जो यहाँ पे स्विच है HVSI का, ये नॉर्मली फर्स्ट पोजीशन पर रहता है जिसमें मोटर और रिले दोनों सर्विस में रहती है, और थर्ड पोजीशन पर रखेंगे तो रिले इसकी बाईपास हो जाएगी और मोटर सर्विस में रहेगी। रिले की खराबी के कारण ही इसमें जो है कि फर्स्ट नॉच का ट्रिपिंग आएगा, और कभी-कभी मोटर भी खराब हो सकती है तो रिले उसका इंडिकेशन देती है कि आपकी मोटर सर्विस में नहीं है, इसलिए VCB बार-बार ट्रिप हो रहा है। तो पहले तो आप उसको थर्ड पर रखकर चेक करेंगे कि मोटर वर्किंग कर रही है तो ठीक है, और अगर मोटर वर्किंग नहीं कर रही है तो फिर आप उसको ब्लॉक को आइसोलेट करेंगे। सो दोस्तों अब बात करते हैं 6 नॉच स्ट्रिपिंग के बारे में। और 6 नॉच स्ट्रिपिंग के लिए आपको सबसे पहले जो दोनों RSI ब्लॉक के जो HVSI स्विच हैं उन स्विच को आपको 0 पर रखना है, क्योंकि लोको में हमको एनर्जाइज कंडीशन में 6 नॉच लेनी होती है, और 6 नॉच हम इस तरह से नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि लोको मूवमेंट कर जाएगा चाहे आपके ब्रेक लगे हुए हैं तो भी। देखिए ये HVSI स्विच को हम अभी 0 पर करेंगे, HVSI स्विच को अभी 0 पर करा है, और दूसरे ब्लॉक का भी इसी तरह से 0 पर करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। पहले दूसरे ब्लॉक का भी स्विच जो है HVSI का वो 0 पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर है, इस स्विच को भी हम 0 पर करेंगे, इधर है 0 पर कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। ये सभी स्विच को ऑपरेट करने से पहले आपको VCB ओपन रखना होता है, VCB क्लोज में इन स्विच को ऑपरेट नहीं किया जाता है। अब 6 नॉच का ट्रिपिंग हमको चेक करने के लिए देखिए जो हमारा HVMT1, HVMT2 और HVRS जो स्विच रहता है, इनमें से हम किसी भी एक स्विच को 2 पर रखेंगे, और कॉन्सेप्ट वही रहेगा HVSI जैसा। एक पर आपकी मोटर और रिले दोनों काम करती है, संबंधित स्विच के अनुसार आप उसका नाम देख लीजिए। अगर HVMT है तो MVMT की मोटर और रिले दोनों काम करेगी, 2 पर मोटर काम नहीं करेगी, रिले काम करेगी, और 3 पर आपकी रिले जो है आइसोलेट हो जाएगी और मोटर काम करेगी, और 0 पर तो दोनों ही आइसोलेट हो जाएंगे। तो अभी हम 2 पर रखेंगे, और एक बार फिर से बता दें, इन सभी स्विच को ऑपरेट करने के लिए आपका VCB ओपन ही रहना चाहिए। अब VCB हम क्लोज करेंगे, VCB क्लोज होने के बाद हम लोको में 6 नॉच लेंगे। लोको में 6 नॉच अभी हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अभी हम ट्रैक्शन मोटर में कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि हमने दोनों RSI ब्लॉक को आइसोलेट कर दिया है, और हमने HVMT का ही जो है ऑप्शन क्यों चूज किया। आप दूसरे ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, HVRH का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और HVMT1 या HVMT2 में से किसी एक का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर HVRH, HVMT1, HVMT2 में से आप किसी भी एक स्विच को 2 पर रखकर, या तीनों को एक एक कर 2 पर रखकर आप 6 नॉच का ट्रिपिंग चेक कर सकते हैं। इन तीनों को ही क्यों
दो पर रख कर चेक करना होता है। वहां पर अगर वीसीबी का जो कंट्रोल सर्किट चेक करेंगे, इसमें 0 से 5 नोट्स तक जीआर का इंटरलॉक दिया है और 6 नोट्स के बाद C105, C106 और C107 के इंटरलॉक दिए गए हैं। दैट मीन्स कि 0 से 5 तक तो जीआर के इंटरलॉक से वीसीबी मेंटेन रहता है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम है HVMT1, HVMT2 या HVRH की मोटर में, तो वो ट्रिपिंग आने लगता है। इसलिए इन तीनों स्विच में से किसी भी एक स्विच को या तीनों को एक एक करके आप दो पर रखकर 6 नोट्स का ट्रिपिंग का वर्किंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम उसकी ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे। चलिए लोको में 6 नोट्स लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो देखिए यहाँ पर देखिए वीसीबी ओपन हो चुका है 6 नोट्स पर और यहाँ पर डीजे ट्रिप वायर QBMT1 का ट्रिपिंग आ चुका है और यहाँ पर देखिए स्विच पोजीशन अभी हमारी 2 पर ही रखी हुई है। तो इस तरह से आप HVRH को भी 2 पर रखकर चेक कर सकते हैं और HVMT2 को भी 2 पर रखकर चेक कर सकते हैं कि उनकी रिले जो है मोटर का वर्किंग बराबर चेक कर रही है या नहीं। अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रबल शूटिंग के बारे में। 6 नोच ट्रिपिंग में क्या होता है कि अगर किसी भी जो 3 मोटर हमने बताई MVRH, MVMT1 और MVMT2 तो ये लग चुका है। देखिए इस तरह से कॉन्टेक्टर तो लग चुका है, लेकिन इसके अंदर जो उसका एनो इंटरलॉक है वो प्रॉपर फीड पास नहीं कर रहा है, तो भी आपको 6 नोच की ट्रिपिंग आएगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना रहता है, कॉन्टेक्टर को वेज करना रहता है, वेज करके आपको गाड़ी का संचालन करना रहता है। दूसरी कंडीशन जो HVRS के केस में थी कि आप इन तीनों स्विच को एक एक कर 3 पर रखकर आप उसकी ट्रबल शूटिंग करें, जिसको 3 पर रखने पर वीसीबी होल्ड हो रहा है, मतलब उसकी रिले खराब है। लेकिन 3 पर रखने से पहले आप मोटर का वर्किंग अवश्य रूप से चेक करें, उसके बाद ही स्विच को 3 पर रखें। सो दोस्तों इस तरह से ये था फर्स्ट नॉच और 6 नॉच का ट्रिपिंग, जो कि आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इसी तरह से आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे।